एकता यात्रा है ये, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को लेकर के यात्रा करते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। माफ कीजिएगा, गोरखपुर से ये यात्रा हो रही है। सरदार पटेल की जयंती पर यात्रा करें योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में और भी तमाम नेता मंत्री मौजूद हैं। गोरखपुर की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ एकता का संदेश देते हुए। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सरदार पटेल की जयंती पर एकता यात्रा का आयोजन। देखिए, इससे पहले भी एकता का संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए सरकार दे चुकी है। हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जिसका आगाज योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में कर दिया है और अपने गृह जनपद गोरखपुर से इसका आगाज किया है, जिसमें पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में तमाम मंत्री भी मौजूद हैं और जनता को एकता, अखंडता, सामंजस्य और सौहार्द का संदेश देते हुए हाथों में तिरंगा, जो इस बात का संदेश देता है कि त्याग, समृद्धि और शांति के साथ ही 24 घंटे सातों दिन समृद्धि आ सकती है, अखंडता और एकता कायम रह सकती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो रास्ते में खड़े हुए हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री चल रहे हों, पदयात्रा कर रहे हों, तो यही वो मौका होता है जब जनता सीधे तौर पर कनेक्ट हो पाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अलग अलग पदों पर रहते हुए देश की सेवा की है। देश के गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने देश को अखंडता दी, वो अखंडता जो आज भारत के मानचित्र के तौर पर परिलक्षित होती है, वो अखंडता जिसमें तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी राष्ट्रीयता का भाव है। एक अखंड राष्ट्र बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान है। तरह तरह के लोग, हर तरह की रियासतें, रीति रिवाज और रस्में, उनको एक साथ लाना, एक सूत्र में बांधना, माँ भारती के सम्मान में एकीकृत करना और उठ खड़े होना, ये कोई और नहीं कर सकता था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सोचिए, आज की तारीख में रैली करने के लिए, आज की तारीख में जनसभा करने के लिए, मुलाकात करने के लिए बहुत से संसाधन मौजूद हैं। आप पानी के जहाज से पहुंच जाएंगे, आप रेल से पहुंच जाएंगे, आप हवाई जहाज से तुरंत कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस समय की ये बात है, उस दौरान भारत को एक सूत्र में बांधना इतना कठिन काम था
दुश्मन भी चील की तरह नज़र गड़ाए बैठे थे और उन शत्रुओं की दुस्साहसों के बीच में भारत को एक करना, उस दबाव में भारत को एक करना, ये किसी महान काम से कम नहीं। वो हवन की वो पूर्ण आहुति थी जिसने हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारत का मानचित्र दिया है, माँ भारती का सम्मान दिया है। फिर चाहे वो कश्मीर का सिरमौर हो या माँ भारती के पगों की बात करें, कन्याकुमारी की बात करें, अलग भाषा, अलग रिवाज, अलग अलग मंतव्य और उद्देश्य, लेकिन उनको एक तिरंगे के तले कैसे लाना है, एक चक्र में कैसे बांधना है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने यात्रा की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम। ये सिर्फ भारत की दिशाएं नहीं बल्कि वृहद विस्तार परंपराओं और विभिन्नताओं का भी जिक्र है जो भारत अपने आंचल में समेटे हुए है। वो विभिन्नताएं जिसे तिरंगा और तिरंगे के तीनों रंगों के भाव एक करते हैं, एक साथ लाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो व्यक्तित्व जिन्होंने रियासतों के ध्वजों से ऊपर राष्ट्र का ध्वज किया। उन्हें बताया कि सुरक्षा अगर कहीं है तो वो राष्ट्रीयता की भावना में है, राष्ट्र के निर्माण में है। और राष्ट्रीयता की भावना के लिए उन्होंने तिरंगे का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का महत्व तमाम रियासतों के साथ साझा किया। रियासतें जो अपनी तरह, अपने हिसाब से और अपने नियंत्रण के अनुसार अलग अलग टुकड़ों में विभाजित थीं, लेकिन उन टुकड़ों को जोड़ देना, सहेज देना, ये योगी आदित्यनाथ ने किया। माफ कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पदयात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं सूबे के, मां शक्ति की वंदना करते हुए मार्ग में ही मां जगदम्बा का शक्ति स्थान, जहां पर मुख्यमंत्री ने कुछ क्षणों का विश्राम लिया है, या यूं कहें कि मां भारती का आशीष लिया है, मां जगदम्बा का आशीष लिया है, और यहां से अब वो आगे बढ़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ देखिए मां जगदम्बा के चरणों में शीश नवाते हुए नजर आ रहे हैं। मां जगदम्बा को उन्होंने प्रणाम किया। गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ की एक छवि है। वो मां शक्ति के उपासक भी हैं, भगवान भोलेनाथ के उपासक भी हैं, और उनकी ये जो छवि है वो स्पष्ट नजर आती है। एक साधु कैसे बेहतरीन शासक हो सकता है, बेहतरीन शासक कैसे वो हो सकता है, ये योगी आदित्यनाथ बताते हैं। तो देश को एकता का संदेश भी और धर्म परायणता भी, ये योगी आदित्यनाथ। ऐसे ही इन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड लीडर या फिर स्टार प्रचारक नहीं कहा जाता। योगी आदित्यनाथ हर मायने में बेहद अलग छवि रखते हैं। और देखिए माल्यार्पण करते हुए हो सकता है कि आपके मन में ये भाव आए कि मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, इस तरह की रैलियां, इस तरह की पदयात्राएं तो करते रहते हैं, क्या नई बात है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधियों की ये यात्रा असल में
उस एक वर्ग को प्रभावित करने का काम करती है, उन्हें संदेश देने का काम करती है। जो वर्ग सीधे तौर पर समर्थक आप उसे कह लीजिए या फिर एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कह लीजिए, दोनों को प्रभावित करता है और बताता है। ये माध्यम होता है कि हमें सुनने वाले उन तमाम लोगों तक वो संदेश पहुंचा पाएं, उन्हें बता पाएं कि एकता कितनी आवश्यक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी के बारे के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। गोरखपुर नगर 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है। हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का
वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दृष्टि से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं देहरादून से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आपको बता